Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 3 of science for class 6. पेज बेटा ओपन करें अपने बुक का 136 डेज मंथ एंड ईयर्स ये कैसे बनते हैं। द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। देखिए एक तो अर्थ ऑर्बिट करती है अराउंड द सन और दूसरा अपने एक्सिस पर स्पिन करती है थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द अर्थ इज 24 आवर्स, यानी कि 3.93 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट होता है। उससे हमारे पास एक दिन बनता है और इसको हम 1 डे कहेंगे। ऑब्जर्व फ्रॉम अर्थ, अर्थ से अगर ऑब्जर्व करें, द सन अपीयर्स टू मूव अक्रॉस द स्काई, तो हमें लगता है कि सन जो है वो मूव कर रहा है। इनफैक्ट दिस मोशन इज ड्यू टू द अर्थ स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस। असल में वो सन नहीं कर रहा बल्कि अर्थ जो है वो स्पिन कर रही होती है, उसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है। व्हेन द पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच यू लिव इन फेसिंग द सन, तो जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है जिस पर हम रहते हैं तो वो डे लाइट होता है, और नाइट टाइम कौन सा होगा, जो उसके पीछे वाला। यानी कि अगर हमारा फेस जो है हमारा जिस पर हम रह रहे हैं वो हिस्सा सूरज से के सामने नहीं है, अपोजिट है, तो फिर वो नाइट होगा। नाइट टाइम फॉल्स व्हेन योर पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस अवे फ्रॉम द सन, सन से अवे हो टुवर्ड्स वेयर देयर इज नो लाइट, तो वो नाइट होगा। अब ये बेटा देखें इसकी डायग्राम है, तो जो सन की तरफ है वो डे है और सन से जो पीछे है वो नाइट होगा। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ वंस एवरी 27.3 डेज। जो मून है वो मूव करता है अर्थ के 27.3 डेज, तो इसको ल्यूनर मंथ कहते हैं। वो जैसे इस्लामिक महीना ना, हमारा मंथ इसी से चलता है। दिस इज ल्यूनर मंथ। When the side lit by the sun faces the earth, तो जब सन की लाइट जो पड़ती है सूरज पर और वो सूरज का वो हिस्सा जो ज़मीन की तरफ होता है, तो वो हमें मून नज़र आता है, फुल, उसको फुल मून कहते हैं। वी सी अ फुल मून, समटाइम्स वी सी नो मून, हमें नज़र नहीं आता एट ऑल। ये कब होता है? This is when the moon is on the side of the earth nearest the sun, जब वो सन के करीब हो और अर्थ के साइड पर। This is called the new moon, उसको कहते हैं। Between these two positions we only see a part of the moon, तो इन दोनों के दरमियान हमें मून का कुछ हिस्सा नजर आता है और कुछ नजर नहीं आता। These sections of reflecting surfaces are called faces of moon कहते हैं। This is why we see the moon differently at certain times of the month, मंथ के मुख्तलिफ हिस्सों में हमें मुख्तलिफ तरह से नजर आता है। अब ये इसकी डायग्राम है, ये देख लें कि जो हिस्सा जो है सन की लाइट जो है वो अर्थ पर और ये मून पर पड़ रही है, जिस हिस्से से पड़ रही है जिस तरह से वो हमें नजर आती है। पेज नंबर 137। whilst all this is going on, the earth is revolving around the sun, तो ये सब फेसेस में अर्थ भी सूरज के गिर्द घूम रही होती है। वन कंप्लीट ऑर्बिट टेक्स अबाउट 365.25 डेज लगते हैं, यानी कि 365, तो इसको 1 ईयर कहते हैं। ऑब्वियसली वी कैन नॉट हैव अ क्वार्टर ऑफ अ डे। देखें 0.25 ऐड नहीं होता ना, तो ये हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आ जाता है जिसमें 1 डे का इजाफा जाता है। फरवरी जो है वो 29 की फिर हो जाती है। So the quarter are added together to produce an extra day every 4 years. Year that have the extra days are called leap year, को उसको कहेंगे। This extra day is 29th February होता है। लीप ईयर में फरवरी 29 का हो जाता है, अदरवाइज 28 होता है। Did you know? देखें, Venus rotates backward the position way to अर्थ से बैकवर्ड मूव करता है। On Venus the sun राइजेज इन द वेस्ट में आता है, कि अर्थ के अपोजिट आ रहा है ना, अर्थ में ईस्ट से आता है और ये वेस्ट से आएगा।
एंड सेट करता है इन द ईस्ट। अब बेटा एक्सरसाइज देखते हैं होमवर्क के लिए। कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ वंस एवरी डैश डेज। द अर्थ स्पिन्स ऑन एंड डैश, ये आपने फिल खुद करना है। डैश रोटेट्स बिटवीन बैकवर्ड्स द अपोजिट वे टू अर्थ। अर्थ के अपोजिट अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स हैं। एक्सप्लेन वाई इट इज डार्क एट नाइट, कि रात के वक्त अंधेरा क्यों होता है, क्योंकि रीजन क्या है, ये भी आंसर हमने इसका पढ़ा था। नाइट टाइम फॉल व्हेन योर पार्ट ऑफ द अर्थ, हमारे जो अर्थ का हिस्सा है वो सूरज से अपोजिट साइड पर होता है, तो वो रात होती है, नाइट है। अर्थ फेसेस अवे फ्रॉम द सन टुवर्ड्स वेयर देयर इज नो लाइट, जहां लाइट ना हो। 2 देखें। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ फुल मून एंड अ न्यू मून। When the side lit by the sun faces, जो सूरज से रोशन होती है वो उसका मून का हिस्सा वो अगर जमीन की तरफ हो, द अर्थ, वी सी द फुल मून होगा। समटाइम्स वी सी नो मून एट ऑल, हमें मून नजर नहीं आता। दिस इज व्हेन द मून इज ऑन द साइड ऑफ द अर्थ नियरेस्ट टू द सन, के करीब है, दिस इज कॉल्ड न्यू मून। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ए पार्ट क्या, अ डे, डे क्या है? द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन के लिए जो टाइम लगता है फॉर अर्थ इज 24 आवर्स हैं, तो दिस इज अ डे, इसको डे कहेंगे, वन कंप्लीट डे। बी, मंथ क्या है? द मून मूव अराउंड द अर्थ, मून जो है वो जमीन के गिर्द घूमता है वंस इन 27.3 डेज में, दिस इज अ ल्यूनर मंथ कहेंगे। ईयर क्या है? द अर्थ अब रिवॉल्व करती है, रिवॉल्विंग अराउंड द सन, वन कंप्लीट जो ऑर्बिट है टेक अबाउट 365.25 डेज, दिस इज कॉल्ड ईयर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन व्हाई वी हैव लीप ईयर, क्यों होता है? ये देखें ना 365.25 है ना, तो क्वार्टर डे हो गया, तो 4 ईयर्स में मिलकर वो 1 कंप्लीट डे होता है। 1 कंप्लीट ऑर्बिट टेक अबाउट 365.25 डेज ऑन और 1 ईयर जब अर्थ रिवॉल्व करती है सूरज के गिर्द। ऑब्वियसली वी कैन नॉट हैव अ क्वार्टर ऑफ द डे, नहीं होता एट द एंड ऑफ द अर्थ, एट द एंड ऑफ ईच कैलेंडर ईयर। हर कैलेंडर ईयर में वो क्वार्टर डे ऐड नहीं कर सकते, तो 4 ईयर के बाद हम करते हैं एवरी 4th ईयर। सो द क्वार्टर आर एडेड टुगेदर टू प्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा डे एवरी 4 ईयर्स। ईयर्स दैट हैव द एक्स्ट्रा डे आर कॉल्ड लीप ईयर कहेंगे, इसको लीप ईयर हो गया, जिसमें फरवरी 29 की हो जाए, 9th डे। अच्छा, होमवर्क है बेटा, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है वो करना, और क्वेश्चन आंसर इनको आपने लर्न और राइट करना है, ठीक है? तो रजिस्टर में करना है ये ऑल वर्क। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।